Hello students, question number 5 from JEE Main 2021, 25 February, shift 2. The question is a hyperbola through the foci of the ellipse this and its eccentricity and its transverse and conjugate axes coincide with major and minor axes of the ellipse respectively. If the product of their eccentricities is 1, then the equation of hyperbola क्या होगा ये बताना है हमें. तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये इलिप्स है जिसके दो फोकस हैं. उन फोकस से हमारा हाइपरबोला रिक्वायर्ड हाइपरबोला पास हो रहा है कुछ इस तरीके से, और इस हाइपरबोला की हमें इक्वेशन निकालनी कुछ इस तरीके से है. तो ये फोकस जो है वो a इंटू ई होगा. अगर मान लो इसकी इक्वेशन हम लोग अज्यूम करते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अज्यूम करते हैं इस एलिप्स की इक्वेशन. तो यहाँ से ए और बी की वैल्यूज़ अगर देखें तो ए की वैल्यू हो जाएगी 5 और बी की वैल्यू हो जाएगी 4. अब इस पॉइंट को अगर निकालना है मुझे तो ये पॉइंट हमको देगा अगर हम हाइपरबोला की इक्वेशन अज्यूम करते हैं, क्योंकि हाइपरबोला ऐसे ही होगा कि ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस मेजर माइनर एक्सिस के साथ कोइंसाइड अगर कर रही है तो एक्स स्क्वायर अपॉन ऐसा करते हैं ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हाइपरबोला अज्यूम कर लें अगर, ये इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला. तो एक्चुअली ए का जो वैल्यू है वो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ होगा ए का वैल्यू, और ये पॉइंट होगा बेसिकली फोकस यानी कि ए ई कॉमा 0. तो ये लेंथ होगा कैपिटल ए. तो ए इज इक्वल टू ए इंटू ई होगा. तो सबसे पहले तो इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स निकालूंगा मैं, जो कि आएगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. तो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर. बी स्क्वायर का वैल्यू एक्चुअली 16 है, तो 16 अपॉन 25 हो जाएगा. तो 9 अपॉन 25 हो जाएगा ये सब्ट्रैक्ट करने पर, तो यानी कि 3 अपॉन 5 आ जाएगा. 3 अपॉन 5 इसेंट्रिसिटी आया तो ए इंटू ई का वैल्यू यानी कि ए का वैल्यू हो जाएगा ए इंटू ई. ए का वैल्यू 5 है इंटू ई का वैल्यू 3 अपॉन 5 है. तो यहाँ से 3 जो है हमें कैपिटल ए का वैल्यू मिल जाएगा. कैपिटल ए का वैल्यू मिल गया तो उसके बाद उसने कहा है कि इसेंट्रिसिटीज़ का मल्टीप्लिकेशन बेसिकली वो 1 है. तो अगर मैं ई जो है क्या मान लेता हूँ इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इंटू ई इज इक्वल टू 1 गिवन है, तो ई इज इक्वल टू 1 अपॉन ई होगा, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ दिस इसेंट्रिसिटी यानी कि 5 अपॉन 3 हो जाएगा. और कैपिटल ई इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. ये हो जाएगा हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी, जो कि हमको पता है 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर निकालना है मुझे एंड डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर का वैल्यू हम ए क्योंकि निकाल चुके थे 9 हो जाएगा उसका स्क्वायर कैपिटल ए का. यहाँ से मुझे बी स्क्वायर मिल जाएगा इस पूरी इक्वेशन का. अच्छा, यहाँ से स्क्वायरिंग कर देता हूँ पहले मैं, क्योंकि दोनों साइड स्क्वायर किया तभी ये आया है. ये हो जाएगा 25 अपॉन 9, और इस पूरी इक्वेशन को एक्चुअली हम लोग 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो 25 इज इक्वल टू 9 प्लस बी स्क्वायर. तो बेसिकली बी स्क्वायर का वैल्यू इक्वल टू आ जाएगा 25 माइनस 9 यानी कि 16. तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यानी कि 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1 जो है हमारा इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हो जाएगा, जो कि एग्जैक्टली लिखा हुआ है ऑप्शन 2 में. थैंक यू.